अगर आपकी धान की फसल अभी 20 दिन से लेकर 30 दिन के आसपास की है तो ये 4 गलतियां आपको अपने धान की फसल में इस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इन 4 गलतियों को आप करते हैं तो आपके पौधे में कल्ले कम आएंगे, आपके पौधे का विकास कम होगा, आपके पौधे का ग्रोथ कम होगा और आपको उत्पादन में भी कमी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। पहली गलती जो हम करते हैं, नाइट्रोजन का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अर्थात अगर नाइट्रोजन की कमी 20, 25, 30 दिन के आसपास हो जाएगी तो निश्चित ही आपके पौधे में पीलापन तो आएगा ही आएगा, पौधे की विकास अच्छे से नहीं होगी और पौधे में कल्ले का फुटाव भी कम होगा और आपके पौधे में बाद में जो है उत्पादन में भी कमी देखने को मिल जाएगी। तो यूरिया समय से डालिए। जो आप 25 दिन के आसपास यूरिया डालते हैं वो आप डालिए लगभग 30 किलो से लेकर 40 किलो के आसपास। अब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, यूरिया की क्षमता कैसे बढ़ाएं, यानी नाइट्रोजन ज़्यादा काम कैसे करें, इसके बारे में कुछ सावधानियां बरतें। अगर आपके खेत में ज़्यादा पानी भरा हो तो पानी निकालने के बाद ही आपको यूरिया डालना है और हमेशा कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा पानी खेत में ना हो तब यूरिया डालें। खेत से पानी अगर बह रहा है तो भी यूरिया न डालें। बहुत तेज़ हवा या बहुत तेज़ धूप आपको दिख रही हो तब भी आपको यूरिया नहीं डालना है। बहुत तेज़ हवाएँ, मतलब अगर आप इस समय डालते हैं तो इनका वाष्पीकरण नाइट्रोजन का ज़्यादा होने से इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। और अगर आपका बहुत हल्का मिट्टी वाला खेत है तो वहाँ पे आप पहले पानी लगाएं, उसके बाद यूरिया डालें, क्योंकि कई बार पानी के साथ जो है हमारा यूरिया बहुत जल्दी घुल जाता है। और यूरिया एक ऐसी खाद है जो सबसे जल्दी घुलती है और बहुत जल्दी नीचे भी चली जाती है। हल्की मिट्टी वाले खेत में समस्या ज़्यादा देखने को मिल जाती है, इसीलिए आपको पहले पानी लगाना है और बाद में यूरिया डालना है। अगर आपका भारी मिट्टी वाला खेत है तो वहाँ पर आप पहले यूरिया डाल के भी बाद में सिंचाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरा हो तब यूरिया आपको नहीं डालना है। कितना डालना है यूरिया? लगभग आपको 30 से 40 किलो के आसपास यूरिया डालना है। 45 किलो तक भी आप यूरिया, यानी 1 कट्टा तक आप यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए इकट्ठा बहुत ज़्यादा मात्रा ना डालिए, आप कई भागों में बांट के डालेंगे तो इसकी उपलब्धता ज़्यादा रहेगी। तो यूरिया हो गया, इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। अब इसके अलावा हम जिंक डालते समय भी गलती करते हैं। सही समय पे या सही तरीके से हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे उसका ज़्यादा लाभ हमारे पौधे को किसान साथियों नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंक का आपके पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मिले, जिंक बहुत ज़्यादा काम करे, तो आपको इसका भी सही समय पे प्रयोग किसान साथियों करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं जिंक हमें कब डालना है। किसान साथियों, जिंक का इस्तेमाल अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.5 यानी 7.5 से ज़्यादा है तो मिट्टी में जिंक आपको नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ऐसी दशा में जिंक अच्छे से काम नहीं करता है। काम क्यों नहीं करता है? जिंक तत्व आघुलनशील हो जाता है। आघुलनशील का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मिट्टी में तो ये उपलब्ध रहेगा लेकिन पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी में या फिर आपकी मिट्टी में ज़्यादा देर तक पानी भरा रहता है, ऐसी जगह पे आप खेती करते हैं जहाँ पे लंबे समय तक पानी भरा रहता है, ऐसे खेत में भी जिंक की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इन कंडीशन में आपको या फिर जैविक पदार्थ की कमी हो गई, ज़्यादा आपने डीएपी वगैरह डाला, तो इस दशा में क्या होता है कि जिंक काम ही नहीं करता है। आप डालते भी होंगे, आप पैसा भी लगाते हैं, वो वर्क भी नहीं करता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि जिंक का स्प्रे करें। तो बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरीके में आप कई चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या केवल जिंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केवल जिंक ही डालने वाले हैं तो 33% वाला जिंक लगभग 700 ग्राम या 21% वाला जिंक लगभग 1 किलो आपको इसके साथ यूरिया 2-3 किलो घोल के स्प्रे कर देना है। जिंक स्प्रे करते हैं तो 2-3 बार डालिए। पहली बार 25-30 दिन पे, दूसरी बार 40-45 दिन पे और तीसरी बार बाली निकलने से पहले आपको जिंक का स्प्रे विधि से किसान साथियों प्रयोग करना होता है, तब इसकी पूर्ति आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जिंक का स्प्रे आपको कब करना है। अब जिंक अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो जब आप यूरिया डालते हैं, अगर आपकी मिट्टी का पीएच वगैरह अच्छा है, कम है, यानी 6 से 7 के बीच का है, तो आप मिट्टी में भी जिंक डाल सकते हैं। 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 7 किलो तक या 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो तक आप किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल भी यूरिया के साथ 25 दिन के आसपास आपको करना होता है। तो नाइट्रोजन की कमी आपको नहीं करनी है, ना ही जिंक की कमी करनी है। इनकी कमी से भी आपके फसल में कल्ले का फुटाव बढ़वाद कम होती है, पौधे में पीलापन भी आ सकता है। जिंक की कमी से पत्तियां जो होती हैं, नई पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं और किनारे भी सूखने लगते हैं। नाइट्रोजन की कमी से जो पुरानी पत्तियां होती हैं नीचे वाली, उसमें सबसे पहले पीलापन आता है, पौधे की बढ़वाद रुक जाती है।
तो अब बात करते हैं तीसरे गलती के बारे में। किसान साथियों, तीसरी गलती हम करते हैं, हम सूक्ष्म तत्वों का इस्तेमाल नहीं करते, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है, इससे भी कल्ले कम आते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, पौधे की बढ़वार में दिक्कत आ जाती है, फसल में पीलापन भी कई बार इसकी वजह से देखने को मिल जाता है। तो आप सूक्ष्म तत्वों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आप 2-3 तरीके हैं। आप सागरिका वगैरह डाल सकते हैं या फिर आप खुद से भी डाल सकते हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, आपको लेना है जिंक भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया कि आप जिंक का इस्तेमाल करिए, तो जिंक आप इसके साथ भी डाल सकते हैं। 33% वाला लगभग 700 ग्राम जिंक लीजिए। और मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है लगभग 1 किलो। अब मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। फेरस सल्फेट भी आप ले सकते हैं, लगभग आप आधा किलो लीजिए। इसकी कमी से भी पौधे में पीलापन आ जाता है और अच्छे से विकास नहीं होता है। इसके अलावा आप 2 किलो के आसपास यूरिया लीजिए। इसका घोल के आपको स्प्रे करना है। इसके इस्तेमाल से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी कर पाएंगे और ये सस्ता फार्मूला है, आसानी से किसान साथी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या फिर जो ये पैकेज आते हैं कुछ, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे उसका इस्तेमाल करिए। अब चौथे नंबर पे हम एक ऐसी चीज़ का प्रयोग करना बताएंगे जो काफ़ी सस्ती है और बहुत ही ज़्यादा काम करती है। लेकिन हाँ, ज़्यादा काम करती है लेकिन सभी के लिए काम नहीं करती है। तो कौन सी चीज़ है ये भी आप जान लीजिए। फिटकरी का सही उपयोग आपको बताएंगे। कई बार हम फिटकरी ऐसे ही डाल देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। चौथे नंबर पे हमने रखा है फिटकरी का सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप फिटकरी अपनी धान की फसल में डालने वाले हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 7.5 से ज़्यादा, 8 है, 8.5 है, ऐसे है, तो आप फिटकरी अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होगा। जब पीएच वैल्यू कम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी मिट्टी में जो कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं, जिनका पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो पाते हैं। तो फिटकरी कैसे डालना है, लगभग 1 से 1.5 या 2 किलो तक। 2 किलो तब दीजिए जब पीएच थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब जैसे 8 या इससे ज़्यादा है, 8.5 है तो आप 2 किलो दीजिए, 7.5 से ज़्यादा है तो 1 किलो, 8 है तो 1.5 किलो, मतलब जितना ज़्यादा पीएच अधिकतम आप उसमें 2 किलो ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम है, 7.5 से 8 के बीच में ही पीएच है, तो आप 1 या 1.5 किलो भी आप फिटकरी डाल सकते हैं। आसानी से मिल जाता है फिटकरी, सस्ता भी होता है, तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर भी सकते हैं। कैसे करना है, महीन महीन पीस के यूरिया में मिला के आप डाल सकते हैं। या फिर पानी जब लगाते हैं तो आप क्या करें कि जहाँ पे पानी गिरता है, जहाँ से पानी बहता है, वहाँ पे किसी भी आप कपड़े में, सूती वाले कपड़े में या फिर जो टाट वाली बोरियाँ होती हैं उसमें लपेट के आप रख देंगे, तो धीरे धीरे गलता रहेगा, धीरे धीरे पूरे खेत में वहाँ से ये फैलता रहेगा। ध्यान रखना है कि जहाँ पे पानी का मुख्य बिंदु होता है, जहाँ पे पानी गिरता है, उसी के आसपास आपको इसको रखना है, ताकि पूरे खेत में एक समान ये फैल सके। तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, या फिर यूरिया में आप महीन महीन पीस के डाल सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि महीन बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े अगर आपके एक जगह पे ज़्यादा गिर जाएंगे तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। और आप इसका इस्तेमाल फिटकरी का तब करें अगर आप यूरिया में मिला के डालते हैं जब आपकी पत्तियों में कुछ नमी का असर ना हो, यानी पानी वगैरह ना हो पत्तियों के ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि अगर पत्तियों के ऊपर फिटकरी चिपक जाती है तो वो जल भी सकती है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप अपनाते हैं 20 से 30 दिन के बीच में, तो आप भी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे और बाद में आपको बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और SRJ किसान चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।